अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल वेल एंड सेफ एट होम। आज का जो हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रियल नंबर सिस्टम एंड देयर प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की। Well, you may be rich one day, but there are days when you are flat broke with no money left. So, when it comes to describing the emotion of nothing, the number 0 was discovered. So, when we add the number 0 to the set of natural number, we becomes whole numbers. और इसको हम represent करेंगे W से. Then हम बात करते हैं integers की. For example, when you have measured the depth of ship below sea level, when the temperature dropped to 0 under very chilly condition, in all such cases the number are called negative numbers, which can collect the whole together number. So it becomes the integer. और इसको हम represent करेंगे capital G से. Then हम बात करते हैं rational numbers की. Rational numbers हमारे पास क्या होते हैं? The numbers which can be put in the form p upon q, where p and q belongs to z, that integer, q not equal to 0, are called rational numbers. For example, square root 16, 3, 7, 3 by 2, 2.333 and etc. So rational number हमारे पास कौन से होते हैं? नंबर 1, उनका हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट आते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, वो डेसिमल, टर्मिनेट और रिपीटिंग होते हैं, यानी कि रिपीटेशन की फॉर्म में वो आ रहे होते हैं। लाइक ये वाली जो एग्जांपल थी 2.3333 रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन से होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। आगे हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जो हमारे पास रैशनल नहीं होंगे वो हमारे पास इरेशनल हो जाएंगे। डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म p upon q, where p and q belongs to z, q not equal to 0, are called irrational number. For example, square root 2, square root 3, square root 7 by 5, pi etc. अब स्क्वायर रूट 2 इसका हमारे पास मुकम्मल स्क्वायर रूट नहीं होगा, मुकम्मल रूट नहीं होगा, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है? इरेशनल आ जाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से। रैशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और इरेशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से। कैन नॉट बी शोन एज रेशियो, डेसिमल, डू नॉट टर्मिनेट, डू नॉट शोन एज रिपीटिंग पैटर्न, लाइक हमारे पास स्क्वायर रूट 2 एंड पाई। ये हमने डिस्कस किया रियल नंबर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं हमारे पास। अच्छा, एनी नंबर that you can practically think in of the real world, which can denoted as the fraction or as decimal form, then we call real numbers. And in other words, rational numbers and irrational numbers का जो यूनियन होगा हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स। आई रिपीट, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो हमारे पास यूनियन होगा, मीन्स के जो मिक्सचर होगा, दोनों को मिला के जो हम लिखेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा? रियल नंबर्स। मैंने बात की फ्रैक्शन और डेसिमल की, तो रैशनल नंबर्स में हम फ्रैक्शन की भी बात करते हैं, रेशियो, डेसिमल, और इरेशनल में भी हम यही बात करते हैं। तो दोनों का जब मिक्सचर हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे? रियल नंबर्स बनाएंगे। क्लियर बच्चों? अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन के लिहाज से, फिर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अच्छा, अब क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ प्लस, इसमें वो क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। क्लियर प्रॉपर्टी में क्या बात कर रहे हैं कि दो नंबर हैं हमारे पास, वो बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास रियल नंबर से, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। सेम इसी तरह ये हमारे पास एडिशन के लिहाज से थी, सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास वो यही बात कर रहे हैं कि अगर दो रियल नंबर्स हम लेते हैं तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो भी हमारे पास रियल नंबर से ही बिलोंग करवाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। उसमें अगर हम 3 नंबर लेते हैं, वो
कोई भी ले लेते हैं ए बी सी, तो वो हमारे पास बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। तो जब आगे फर्दर उस पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो वो भी हमारे पास किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। सेम इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन की। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन हमारे पास कौन सी होती है, ज़ीरो। अब देखें, ज़ीरो में हम कुछ भी ऐड कर लें, लाइक 100 ऐड कर लें, 1000 ऐड कर लें, 10 ऐड कर लें, रहेगा तो वो वही चीज़ जो हम उसमें ऐड अप कर रहे हैं। सो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ज़ीरो होगी, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होगी। 1 किस तरह होगी, लाइक अगर हम 1000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 × 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा हमारे पास। सो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ एडिशन की। वो हमारे पास क्या होता है, माइनस है। लाइक अगर हमने किसी चीज़ को ख़त्म करना है, +3 है, ठीक है, उसको हमने रिमूव करना है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, -3 कर देंगे, तो वो हमारे पास कैंसिल होके इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्दर जिस तरह ये अब एग्जांपल है, तो एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाता है, -a हो जाता है। अब जिस तरह ये एग्जांपल है, जनरल फॉर्म है, a + -a इज इक्वल टू -a + a, दोनों जब कैंसिल आउट होंगे तो इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है किसका, 1/a का। जिस तरह अब ये चीज़ है हमारे पास a मीन्स कि इसको मैंने कैंसिल करना है, a को मैंने कैंसिल करना है, या मैंने इसको दूसरी तरफ मूव करना है, सिंपल वर्ड्स में मैंने दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ मूव करना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी, रेसिप्रोकल इसका ले लूँगी, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास एडिशन के लिहाज से जो इसका इन्वर्स होगा वो मेरे पास -से आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/a यानी कि रेसिप्रोकल आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। वो भी सेम इसी तरह हमारे पास कोई भी हमने रियल नंबर्स ले लिए हैं, ए बी बिलोंग्स, जब उस पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो भी फर्दर हमारे पास रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, a + b इज इक्वल टू b + a। अब दो नंबर है हमारे पास, लाइक इधर हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और इधर हम 2 ले लेते हैं, 3 + 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 3 + 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से भी हमारे पास वही हो जाएगी, 3 × 5 हम कर लेते हैं और यहाँ पे 5 × 3 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 15 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की। ये हमारे पास दो लिहाज से होता है, एक हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है और सेकंड हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। अब लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, a ब्रैकेट के अंदर b + c हो जाएगा। अब a को जब हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ab + ac हो जाएगा। ये हमारे पास होगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सेम इसी तरह पहले ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, a + b और मल्टीप्लाई हमारे पास c आ जाएगा इज इक्वल टू ac आ जाएगा और bc हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्लियर बच्चों, ये तो हमने पढ़ी इसकी प्रॉपर्टीज़, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, कि कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। रियल नंबर्स की हमने बात की, अब देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो वो क्या कहता है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x + i वेयर x y बिलोंग्स टू r, के दो नंबर हैं हमारे पास, ठीक है, इस फॉर्म में x + i की फॉर्म में, और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं, आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर हेयर। अब इसमें ये जो x है इसको हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और y जो है मीन्स इसको हम कहते हैं आयोटा। y के साथ जो i है, i की फॉर्म में है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, आयोटा का नाम दे दिया। अब आयोटा जो है y के साथ वाला वो होगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी हमारे पास लाइक x की जगह पे हम 3 कर लें अगर फॉर एग्जांपल, और प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और y की जगह पे मैं 4 लिख लेती हूँ, तो 3 जो होगा वो मेरे पास रियल पार्ट होगा और 4 जो होगा वो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। क्लियर बच्चों। अब इसमें आगे वो नोट है, नोट में वो क्या बात कर रहा है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट इमेजिनरी पार्ट, के हर जो कम्प्लेक्स नंबर होता है
वो हर रियल नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है विद ज़ीरो के साथ एज इट इमेजिनरी पार्ट, और उसका इमेजिनरी पार्ट भी होता है। क्लियर। आगे है ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर का जो ऑपरेशन है वो हम देखते हैं, उस पर हम कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है कि इफ़ ए बी सी डी के आर रियल नंबर्स देन फॉलोइंग होल्ड फॉर कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या है हमारे पास, ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी अयोटा। अब इस तरह के आगे फर्दर क्वेश्चन भी आएंगे हमारे पास। सो ये कंडीशन पहले हम समझते हैं। ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी अयोटा इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी एंड, ये जो सिंबल आई है हमारे पास एंड क्या, बी इज इक्वल टू डी। अच्छा, अब समझ आइए आपको कि इसमें हमने किया क्या है। सिंपल हमने ये किया है ए इज इक्वल टू सी, रियल वाले रियल के साथ एंड इमेजनरी वाली इमेजनरी के साथ हमने इक्वल कर दिए, सिंपल। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, ए प्लस बी अयोटा प्लस सी प्लस डी अयोटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, सेम वही चीज़ कि जब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इमेजनरी वाले इमेजनरी के साथ और रियल वाले रियल के साथ। अब जिस तरह ये देखें ए प्लस सी आ जाएगा, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। अब बी अयोटा प्लस डी अयोटा, यह वाला हमारे पास इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, अयोटा दोनों में है तो इस वजह से हमने इसमें से कॉमन ले लिया। थर्ड कंडीशन है के एज अ कांस्टेंट यूज़ हुआ है, ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू, अब ये जो एज अ कांस्टेंट के है ये मेरे पास रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल के ए प्लस के बी अयोटा आ जाएगा। फोर्थ कंडीशन है ए प्लस बी अयोटा माइनस, सेम इसी तरह जिस तरह हमने एडिशन में किया था सेम इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन में कर देंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। उसमें हमने क्या किया है, ए प्लस बी अयोटा सी प्लस डी अयोटा इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी अयोटा। अब ये हमारे पास कैसे आया, सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई हमने किस तरह किया है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। रिपीट कर रही हूँ मैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, और फर्दर हमने इसको सॉल्व करके रियल वाले रियल के साथ पार्ट अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग करके इसको हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर बच्चों। देन हम बात करते हैं कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स की। वो हमारे पास क्या होते हैं, वो क्या कहता है, कम्प्लेक्स नंबर विच हैव द सेम रियल पार्ट्स एंड हुज इमेजिनरी पार्ट डिफर इन साइन only are called conjugate of each other. For example, a plus b iota and a minus b iota are conjugate to each other. अच्छा, इसमें अब वो क्या बात कर रहा है, सेम रियल पार्ट एंड द हुज इमेजिनरी पार्ट डिफर इन साइन, कि रियल पार्ट हमारे पास वही रहेगा लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम चेंज कर देंगे, किसके साथ, साइन के साथ हम चेंज कर देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। अब जिस तरह ये है ए प्लस बी अयोटा, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा। अब ये वाला प्लस है तो ये मेरे पास माइनस हो जाएगा और बी अयोटा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आ जाता है 3 माइनस 4 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा। क्लियर। ये हमारे पास होता है कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। आगे हम बात करते हैं सिंप्लीफाइंग द पावर ऑफ अयोटा। पीछे हमने कम्प्लेक्स नंबर में अयोटा की बात की, अब हम बात करते हैं कि अयोटा हमारे पास इक्वल टू किसके होते हैं, तो अयोटा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होता है -1 के, और सिंपल अयोटा मेरे पास होता है स्क्वायर रूट -1 के। ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये फर्दर हमारे पास क्वेश्चन में यूज़ होंगी। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है और अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। अब सिंपल मैंने क्या किया, अगर क्वेश्चन है मेरे पास अयोटा की पावर 15 है, ठीक है। अब सिंपल मैंने क्या करना है, अयोटा 14 और अयोटा 1, अलजब्रिक में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं, तो इसकी पावर मेरे पास अगर 1 हो, अगर बेसिस सेम है मेरे पास, ठीक है, बेसिस सेम है तो 14 + 1 मेरे पास 15 आ जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने 14 को क्या किया, मज़ीद इसको मेरे पास सॉल्व करने से मैं 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 14 आ जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर और ब्रैकेट 7 फिर अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी -1 की, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। अब -1 मेरे पास कैसे है, अब मैंने वो देखना है
कि मेरे पास ये जो ऊपर पावर है ये मेरे पास इवन आ रही है या आड आ रही है। तो ये वाली मेरे पास पावर जो है ये मेरे पास आड आ रही है, तो इट्स मीन ये वाला माइनस मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, एक और मैं बात आपको बताऊं, अगर पावर मेरे पास होती है इवन पावर है तो ये वाला -1 नहीं आएगा, ये आएगा 1 की पावर 6। क्लियर? अब ये वाला आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। ओके बच्चों, होप सो आपको क्लियर हो गया। अल्लाह हाफिज़।